स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था इकोनॉमिक्स में, पीपीसी की हमने शिफ्ट एंड रोटेशन किया था पीपीसी में, और हमने उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट आया था एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज उसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझना है। पहले मैं आपसे एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करते हैं, कुछ बात करते हैं। सपोज कीजिए आप मार्केट में गए, ठीक है, आपके सामने लेने के लिए बहुत सारी चीजें, ठीक है। पहले आपने एक चीज खरीदी, आप एक शॉप पे खड़े हैं, आपने शॉपकीपर को कहा कि भैया मुझे ये वाला पैकेट दे दीजिए। वो पैकेट लेने के बाद आपको एक ऑप्शन और दिखाई दिया, आपको लगा कि वो पैकेट इससे ज्यादा बेटर है। अब पैसे तो आप उतने ही लेके गए हो जितने आपके पास है, ठीक है, अमाउंट आपके पास सेम है। आप शॉप पे गए हो, आपने एक चीज ले ली, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज आप ज्यादा बेटर है, इससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, मुझे उससे ज्यादा खुशी होगी लेने से। तो हम क्या करते हैं, हम उस पैकेट को रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। यानी कि मैं उस जब पैकेट को वापस कर रही हूँ तो अपना एक लॉस कर रही हूँ ना, अपना सेक्रीफाइस कर रही हूँ कि आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा पैकेट लिया, तो वो क्या था मेरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि हमने कहा ना कि रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है बट यूज अल्टरनेटिव है। पैसा तो आपके पास स्केयर था, आप लिमिटेड 500 रुपए लेके शॉप पे गए। अब या तो आप वो पैकेट खरीद सकते थे या उसकी जगह कुछ और खरीद सकते थे। अब आपको कुछ और ज्यादा बेटर लगा, जो ज्यादा बेटर लगा उसके लिए आपको अपने इस पैकेट को क्या करना पड़ा, उनको वापस देना पड़ा ना। तो जो चीज आपको वापस देनी पड़ी वो तो था आपका क्या, सेक्रीफाइस, और उसके बदले जो आपको मिला वो क्या था, गेन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही कॉस्ट होती है जब एक चीज का बलिदान करके मुझे दूसरी चीज लेनी पड़े, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज स्केयर हैं। तो एक चीज को खोने के लिए, मतलब एक चीज को पाने के लिए मुझे दूसरी चीज का बलिदान करना ही पड़ेगा। एक चीज चाहिए तो दूसरी चीज का मुझे करनी ही पड़ेगी। क्लियर है यहाँ पे? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है, इट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी। एक चीज को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉस ऑफ अदर। भाई ये वो कॉस्ट है जिसमें हम एक को खोते हैं तब दूसरी हमें मिलती है। अगर दूसरी टर्म में पढ़े तो वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, मतलब एक फैक्टर की वैल्यू, मैं एक फैक्टर को कम कर रही हूँ, क्यों, ताकि मैं उसको दूसरे में लगा सकूं। सपोज कीजिए कल हमने पीपीसी कल की थी, हम उसमें व्हीट और राइस दो प्रोडक्शन कर रहे थे। अगर मैंने अपनी राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाना था तो व्हीट की प्रोडक्शन को क्या करना था, कम, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है मेरे पास। अब वो मुझे देखना है कि मैं कितनी व्हीट उगाऊंगी और कितनी राइस उगाऊंगी। अब लैंड का यूज मेरे हाथ में कैसे करना है, अगर मैंने एक यूज कम करा है तो मुझे दूसरा यूज क्या करना होगा, तभी बढ़ेगा। एक को बढ़ा रही हूँ तो दूसरे को क्या करना होगा, कम। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं जनरल लाइफ से। सपोज कीजिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से आपको 50,000 रुपीज मिल रहे हैं, और आप एक पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, वहां से आपको 25,000 रुपीज मिल रहे हैं। दैट मीन्स आपकी मंथली सैलरी कितनी है, 75,000। बट आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ दी, अपना पार्ट टाइम काम छोड़ दिया। तो बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। एक बेस्ट अल्टरनेटिव आपको मिल गया जॉब के अलावा। आपको लगा नहीं कि जॉब से ज्यादा मैं बिजनेस में कमा सकता हूँ, तो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आपको अपनी जॉब का क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस। तो जो 75,000 रुपीज का आपने सेक्रीफाइस किया, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो 75,000 का आपने सेक्रीफाइस किया है वो मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब कोई नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को पाने के लिए, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए मैं फिलहाल जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मुझे उसका सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्लियर है आप सबको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अब एक हमारी टर्म यूज होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पूरी इको में हर चैप्टर में एक मार्जिनल वर्ड आएगा। मार्जिनल किसको बताता है, चेंज। मार्जिनल किसको बताता है, चेंज को बताता है कि चेंज क्या हुआ। अब हमें ये तो पता चल गया कि
एक लॉस होगा तभी गेन होगा, मतलब गेन को पाने के लिए एक लॉस होगा। हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है रेट, वो हमें रेट बताता है किस रेट पे चेंज हुआ है, मतलब कितना गेन के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। यहाँ पे आ गया हाउ मच, कितना, किस रेशो से, हाउ मच इसकी रेशो बताई जाती है, कितना हमें चेंज करना पड़ा। उसमें ये तो कह दिया कि चेंज करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बता दिया कि एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को डिक्रीज करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इतना पाने के लिए कितना खोना पड़ा। ठीक है, तो ये रेट बताता है सेक्रीफाइस की, कि आपको अगर दूसरे में एडिशनल यूनिट ऐड करनी है, अगर आप दूसरे को बढ़ा रहे हो तो पहले वाले को कितना कम करना होगा, हाउ मच, किस रेट से कम करना होगा, एक रेशियो निकाली जाती है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, ये ट्राइंगल को हम चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल इकोनॉमिक्स में जहां भी आपको दिखे उसका मतलब होगा चेंज। चेंज इन वाई गुड्स बाय में चेंज इन एक्स गुड्स, यानी कि लॉस बाय गेन, कितना अचीव करने के लिए मुझे कितना खोना पड़ा। अब ये देखिए, एक्स कमोडिटी पहले आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, आप वाई प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक्स का इंक्रीज करा, तो आपको वाई में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा। एमओसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन सी। वाई में कितना चेंज आया, 10,000 में से 9,000 माइनस करो, 10,000 माइनस 9,000 कितना आ गया, 1,000। 0 और 1 का गैप 1, तो 1,000 बाय 1, एमओसी कितना आ गया, 1000। इसी तरह इन दोनों का गैप 1500, इन दोनों का गैप 1, 1500 बाय में 1, इन दोनों का गैप 2000, इन दोनों का गैप 1, 2000 बाय में 1। तो ये निकल गई हमारी एमओसी। अगर आपको क्वेश्चन में शेड्यूल गिवन हो और आपको कहा जाए फाइंड एमओसी, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन सी। फर्स्ट में तो एमओसी कोई होएगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं है। एमओसी स्टार्ट होएगी सेकंड यूनिट से, जहाँ पे चेंज आना स्टार्ट हुआ। क्लियर है? अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए। फॉर्मूला आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। डायग्राम को ध्यान से समझना। ऊपर का इरेज कर देती हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा डायग्राम क्लियर दिखाई दे दे। ये आपकी पीपीसी कर्व है, ओके। यहाँ पे आप गुड्स एक्स ले रहे हैं, यहाँ पे आप गुड्स वाई ले रहे हैं। पहले आपकी प्रोडक्शन इस पॉइंट पे थी, ए पॉइंट, यानी कि आप ओ पी तो प्रोड्यूस कर रहे हो किसका, एक्स कमोडिटी का, और ओ आर प्रोड्यूस कर रहे हो किसका, वाई कमोडिटी का। अब आपको क्या लगा कि आपको एक्स कमोडिटी को बढ़ाना है, आपको एक्स कमोडिटी को बढ़ाना है। आपने एक्स को तो बढ़ा दिया, ओ पी की जगह आप कहाँ पे आ गए, ओ क्यू, यानी कि इतने का चेंज आया। दिस इज चेंज इन एक्स। मैंने बोला था ना, ट्राइंगल एक्स का मतलब चेंज इन एक्स, यानी कि इतना आपने बढ़ा दिया। एक्स में आपको इतना फायदा हुआ, पर एक्स में फायदा होने के लिए आपने ये देखो, ओ आर से कहाँ आ गए आप, ओ टी नीचे आ गए। दिस इज चेंज इन वाई, और ये आपको क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस। ये आपको क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस। जब आप इस प्रोडक्शन से, क्योंकि हमने कहा ना इस लाइन पे, हम पीपीसी लाइन पे हम कहीं भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्यों? दो अजम्पशंस होती हैं कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होती हैं इस लाइन पे, और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। तो अब हमने कहा कि अगर हम पहले यहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे तो मेरे पास इतनी एक्स कोमोडिटी थी और इतनी वाई कोमोडिटी थी, पर जैसे ही मैंने एक्स को इंक्रीज करा इस पॉइंट पे, तो वाई डिक्रीज हो गया। तो ये चेंज इन एक्स, ये चेंज इन वाई, तो हमारा ये तो गेन हो गया पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जो ये सारा है ये सेक्रीफाइस, ये वाला पोर्शन सारा है वो गेन। तो आज का टॉपिक यही था, इसी पे चैप्टर भी हमारा फिनिश हो रहा है। दोबारा देख लीजिए आपको इसमें से क्या करना है। बुक में काफी डिटेल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इतना डीपली अभी खुद से मत जाइए, जब क्लास में करेंगे तो वो चीज बता दी जाएगी। अभी आप सिर्फ क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन लर्न करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एमओसी की डेफिनेशन आप लर्न करेंगे। एमओसी क्या होता है, रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग फॉर एडिशनल आउटपुट फॉर अदर गुड्स, मतलब और एडिशनल आउटपुट ऐड कर रहे हो आप किसी में, तो दूसरे का क्या सेक्रीफाइस है। आपको एमओसी निकालना आना चाहिए, मैं कोई भी टेबल दे सकती हूँ, आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको डायग्राम आना चाहिए।
आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले मेरे पास इतनी प्रोडक्शन थी, फिर ओ क्यू हो गई, वाई की प्रोडक्शन ओ आर थी, फिर ओ टी हो गई। यहाँ पे गैप क्या है मेरा, जो पी क्यू गैप है वो तो गेन है, जो आर टी गैप है वो मेरा क्या है, सेक्रीफाइस है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है, हमारी पीपीसी के बारे में हमने पढ़ा, पीपीसी की असम्पशंस पढ़ी, पीपीसी की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कर्व का कैसे रोटेट होना, शिफ्ट होना, और लास्टली हमने क्या पढ़ा, अच्छा हाँ, ये जो होता है ना, ये स्लोप होता है पीपीसी का, एमओसी, क्योंकि स्लोप क्या होता है, जो हमारी ढलान को बताए। तो एमओसी तो बता रहा है कि चेंज, एमओसी तो चेंज को बता रहा है, जो ये चेंज हो रहा है इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, एमओसी। इसको मार्जिन एमओसी बोलते हैं ना, जो गेन और सेक्रीफाइस है। तो जो एमओसी होता है उसको हम पीपीसी का स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब ढलान, कि किस वे में ढलान जा रही है। और आपको पता है कल हमने किया था प्रॉपर्टीज में कि पीपीसी का स्लोप कैसे जाता है, डाउनवर्ड। उसका रीजन क्या है, एक बढ़ना और एक कम होना। क्लियर है। तो आज की हमारी क्लास इसी टॉपिक पे यहीं पे खत्म होती है, और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू।